जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि लोकतंत्र में 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या हो जब जजेस खुद अपने आप में जब लड़ बैठे? जी हाँ, बिल्कुल। ये केस कोलकाता हाई कोर्ट का है, जहां पर जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय दोनों के बीच में एक फाइट देखी जा रही है। फिजिकल फाइट नहीं, एक जुबानी जंग देखी जा रही है। और किस मैटर में बेसिकली ये जंग देखी जा रही है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और फाइनली इस इशू में एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसीडिंग चल रही थी उस प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करते हुए, पॉज करते हुए ये प्रोसीडिंग अभी रोक देती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अब ये जो केस जो बेसिकली कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था, इसे सुमोटो के जरिए, सुमोटो क्या होता है? सुमोटो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में एक पावर है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के जरिए इनको सुमोटो पावर दी जाती है, यानी कि बिना किसी अपील के किसी भी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो केसेस हैं वो अपने में ट्रांसफर कर सके। और हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है, जो बेसिकली इस आर्टिकल के तहत में किसी भी लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट का जो भी केसेस है वो सुमोटो के जरिए अपने में ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही की यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंचेस यहाँ बैठाएगी, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी इस 5 बेंच में एक मेंबर है। सो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल से देख लेंगे कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट बेंचेस टू सिट ऑन जनवरी 27। इसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल्स आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन मामला क्या है इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स थी वो सारे प्रोसीडिंग्स को रोक दी गई है, जो भी कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था। और ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, ये बेसिकली एक सिंगल बेंच, जो जजेस के बेंच और डिवीजन बेंच, जिसमें 2 जज थे। अभी हम बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और ये पूरा मामला था कि CBI की जांच होनी चाहिए, और एक ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। बस एक ने हाँ में कहा, एक उसमें स्टे लगा दिया गया। और पूरा मामला कहां पर घूम रहा है, तो ये बेसिकली एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट स्कैम को लेकर है। समझेंगे इस पूरी कहानी को। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस को जो बेंचेस हैं, उसमें DY चंद्रचूड़ जो कि लीड कर रहे हैं, और बाकी जो 4 मेंबर हैं, जिसमें से जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत, अनिरुद्ध बोस, ये आपके 4 हैं। लेकिन एक्चुअली मामला क्या है इसको समझते हैं। देखिए, पूरा जो मामला है ना, वो इर्द गिर्द घूम रहा है मेडिकल कोर्सेज को लेकर। एक कॉलेज है MBBS, जो कह सकते हैं कि जो कोर्स करवाती है, मेडिकल कॉलेज है, स्टेट रन कॉलेज है, जिसमें कुछ एम्प्लॉय जो है ना, वो फेक कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा के उसमें मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। पूरा मामला क्या है, स्टूडेंट्स को लेकर है। अब इसमें से एक बच्चे ने आकर यहाँ पर पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में धड़ल्ले से यहाँ पर फेक कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा के यहाँ पे एडमिशन दी जा रही है। और इसके लिए जनवरी 24, जब अभिजीत गंगोपाध्याय जस्टिस, सिंगल बेंच की जजेस, इन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस को ये कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इससे रिलेटेड आप CBI को सौंप दें। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सारा मतलब ये कह सकते थे कि पुलिस को भी कि आप इस मैटर में जांच पड़ताल करें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि पुलिस को डायरेक्ट ये एक बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट जितने भी इसके रिगार्डिंग आप CBI को सौंप दें, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि वेस्ट बंगाल जो पुलिस है ना, इस इनके ऊपर हमारा जो है ना फेथ, लिटिल फेथ है। और ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब तृणमूल लीडर शेख शाहजहां, जो कि वेस्ट बंगाल में 24 नॉर्थ परगना जहां पे इसका आवास है, जब यहाँ पे ED आई थी, तो ED आने के टाइम में यहाँ पर जो बेसिकल राशन स्कैम के मामले को लेकर, तो ED के ऊपर अटैक होता है। ये भी आपने कहेंगे, इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाए हैं। और जहां पुलिस बहुत स्लो मोशन में काम करती है, पुलिस किसी को अरेस्ट भी करती है तो पता नहीं ढीली तरीके से काम करती है। इनका ये आरोप है पुलिस के ऊपर में, पुलिस को लेकर। और इसी को लेकर यहाँ पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI को ये डॉक्यूमेंट सौंपने के लिए कहा, इससे रिलेटेड जितने भी स्कैम से रिगार्डिंग है। अब ये जो मामला है ना, ये मामला पहुंचता कहां पर है? ये मामला पहुंचता है डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच बेसिकली यहाँ पर 2 जजेस थे, एक सोमेन सेन, जो कि हम जस्टिस सेन कहेंगे यहाँ पर, और उदय कुमार। पूरा जो मामला है ना, गंगोपाध्याय, जस्टिस गंगोपाध्याय और जस्टिस सेन के बीच में ही है। दोनों जजेस के बीच में ये फाइट हुई है। जब यहाँ पर डिवीजन बेंच ने गंगोपाध्याय जस्टिस के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया, तो फाइनली ये चीजें पहुंचती है अगेन गंगोपाध्याय के पास में। जस्टिस गंगोपाध्याय फिर से यहाँ पर जो है ना, अगेन इस मैटर को अपने अंडर लेने के बाद स्टेट पुलिस को फिर से ये कहती कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को CBI को सौंप दें। लेकिन जो डिवीजन बेंच थी, बेसिकली कल परसों की बात है, थर्सडे, वो अप्रूवल नहीं देती है, क्योंकि डिवीजन बेंच बेसिकली यहाँ 2 जज की बेंच है और गंगोपाध्याय सिंगल बेंच। अगर देखा जाए तो डिवीजन बेंच के पास में जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, इनके पास पावर ज्यादा होगी, क्योंकि जितने लंबे जजेस, जितने लंबे मेंबर्स जजेस, उतने उनके पावर की वैल्यू। और फाइनली यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, अप्रूवल नहीं दी जाती, तो यहाँ पर इन
एंड में गंगोपाध्याय जस्टिस ने बेसिकली यहाँ पर जनवरी 25 की हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी, एक दिन पहले यहाँ पर कुछ रिमार्क, कुछ स्टेटमेंट दी जाती है सौमेन सेन के खिलाफ। वो क्या स्टेटमेंट है? तो इन्होंने अपने साइड से ये कहा कि जो जस्टिस सेन है वो बेसिकली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट रन पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, उनके लिए वो काम कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी जो वेस्ट बंगाल में उनको फेवर कर रही है। इसके अलावा भी इन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस सेन जो है वो बेसिकली पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है। इवन की जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि ये जो पूरा मैटर है ये बेसिकली एक रीलुक करने की नीड है। ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि ये जो पूरा ऑर्डर है जो पास किया गया इसे सुप्रीम कोर्ट एक बार ओवरलुक करे, क्योंकि आज जिस तरीके जस्टिस सेन ने काम किया है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बचाने के लिए यहाँ पर इस ऑर्डर को स्टे में लगा दिया है, जो अपने आप में एक मिसकंडक्ट है। इसे कहा गया कि क्लियरली टेंटामाउंट टू मिसकंडक्ट। लेकिन आपको बता दें कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय सुर्खियों में है। इनके पहले भी आपको बता दें कि अर्ली 2023 यानी कि 2023 के शुरुआती टाइम में जब एक लोकल बंगाली न्यूज चैनल में कैश फॉर जॉब्स स्कैम को लेकर, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में स्कैम आप रिसेंटली बहुत सारे सुन रहे होंगे, तो ये एक स्कैम था बेसिकली। इसको लेकर यहाँ पर लोकल बंगाल न्यूज चैनल में कुछ इंटरव्यू दिए गए थे, तो उस इंटरव्यू को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बेसिकली एक फटकार सी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो किसी भी बिजनेस, किसी भी टीवी इंटरव्यूज में वो इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। इवन की सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कलकत्ता के जो हाई कोर्ट है, सीजे चीफ जस्टिस जो है टी.एस. शिवागननम, इनको कहा गया कि आप फिर से जो प्रोसीडिंग चल रही है कैश फॉर जॉब स्कीम, इसके रिगार्डिंग आप रीअसाइन कीजिए किसी दूसरे बेंच को, ताकि इसकी सुनवाई जल्दी हो सके। इवन यहाँ तक कि और एक 2022 का एक मामला है जब यहाँ पर एक डिवीजन बेंच और एक था जिसमें जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रविंद्रनाथ समानता थे, जो बेसिकली सील्ड कवर में यहाँ पर इन्होंने एसएससी रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटी मैटर को लेकर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए थे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क उठा था कि आप सील्ड कवर में क्यों एक्सेप्ट किए हैं, इसको लेकर भी ऑब्जेक्शंस किया गया था जस्टिस अभिजीत बंधु गंगोपाध्याय की तरफ से। यहाँ तक कि आपको बता दें कि एक हीटेड एक्सचेंज भी देखी जाती है जजेस के बीच में और लॉयर्स के बीच में। बेसिकली आपको बता दें कि स्टेट रन स्कूल जो था एक वेस्ट बंगाल में, उसमें टीचर्स को के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ इलीगल जो स्कैम्स वो हो रहे थे, तो इसको लेकर यहाँ पर जो सुनवाई होनी थी, इनका कहना था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है इसको लेकर लाइव वीडियो रिकॉर्ड, लाइव नहीं मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर जजेस को लेकर और अदर जो वकील से, लॉयर से, उसको लेकर यहाँ पर एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिलता है, एक बकझक देखने को मिलता है। यही नहीं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि रिसेंट की बात है, जब रिसेंट हाई कोर्ट में वैकेशन था, तो जस्टिस सेन, जिसके भी फाइट हो रही है गंगोपाध्याय जस्टिस के, तो जस्टिस सेन यहाँ पर एक अमृता सिन्हा है, जस्टिस अमृता सिन्हा, इनको क्योंकि अमृता सिन्हा बेसिकली एक केस को देख रही थी जो रिक्रूटमेंट केस था, टीचर रिक्रूटमेंट केस, जिसमें अभिषेक बैनर्जी जो बेसिकली ममता बनर्जी की नेफ्यू है, भतीजा है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा था। तो यहाँ पर जस्टिस सेन जो है वो अब अमृता सिन्हा को अपने यहाँ बुलाती है और ये कहा जाता है उनको कि अभिषेक बैनर्जी हैज ए पॉलिटिकल फ्यूचर एंड ही शुड नॉट बी हरास्ड। इस तरह की बातें बोल के उनको अमृता सिन्हा को कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बातें ना वो चीजें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट, वहां तक पहुंचती है, रिपोर्ट की जाती है, और चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है ये रिपोर्ट करते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा कुछ मामला निकल के आ रहा है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्कैम्स के रिगार्डिंग, कुछ जजेस ऐसे भी होते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका बचाव करते हैं, और कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली जो सच है वो सामने लाना चाहते हैं। सो फाइनली यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, जो कि हम पहली बात कर चुके हैं, आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट को लेकर जो ऑर्डर पास किए गए थे सिंगल बेंच की तरफ से या डिवीजन बेंच की तरफ से, वो भी कहा गया कि ये बेसिकली ये इलीगल है, इग्नोर्ड है, इरेगुलरिटीज इसमें देखी जा रही है। जो स्टेट रन मेडिकल कॉलेज है, इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक नोटिस इशू किया सीबीआई को लेकर, और वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उनसे रिस्पांस मांगा है, और एक नोटिस पेटिशनर जो फाइल किया था स्कैम, फेक कास्ट सर्टिफिकेट स्कैम को लेकर, उन्हें भी नोटिस इशू की गई है। और ये जो पूरा मामला है ना, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 27 आज तारीख है, तो 29 जनवरी है, अब इसकी प्रोसीडिंग नेक्स्ट 29 जनवरी को होगी। अब देखना ये कि इस केस में क्या मोड़ निकल के आता है यहाँ पर, क्योंकि ईडी एक तरफ से अपने साइड से छापा तो मार रही है, ठीक है, चाहे झारखंड की बात हो या फिर और भी अदर वेस्ट बंगाल के प्लेसेस की बात करें, राशन कार्ड स्कैम की बात करें, लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली ये जो केस है अब जुडिशरी तक पहुंची है। अब जुडिशरी क्या करेगी इसमें, अब ये देखने वाली बात होगी। अब इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा जरूर। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।